दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बहेड़ी बरेली से। चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद ने नुक्कड़ सभा कर बीजेपी सरकार पर लगाए दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव का आरोप। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बहेड़ी के मोहल्ला अब्बास नगर में निकाय चुनाव के लिए चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया है। न तो उन्हें सरकारी नौकरी में पर्याप्त जगह मिली है, वहीं उक्त वर्ग के किसानों को पिछली बार सूखे में हुए नुकसान का मुआवजा मिला है। यहाँ ये भी अवगत कराना है कि सरकार द्वारा नगर पालिका बहेड़ी को पर्याप्त बजट न देकर बहेड़ी के साथ भेदभाव किया है। 2 साल कोरोना के दौरान नगर पालिका ने बैंक से कर्ज लेकर अपने कर्मचारियों का भुगतान किया है। आज की नुक्कड़ सभा में उन्होंने अब्बास नगर के लोगों के लिए अलग से कब्रिस्तान की जमीन कराने की बात कही और अब्बास नगर को याद दिलाया कि पिछले 5 साल पहले भी उनके लिए रास्ता खरीद कर दिया गया था। उन्होंने आने वाले नगर पालिका के चुनाव के लिए अपने लिए वोट देने के लिए कहा कि आज बहेड़ी की गरीब मजलूम जनता के लिए वो केवल एक ऐसे नेता हैं कि थाना व तहसील जाने के लिए वे उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता आज भी यूनियनों के बारे में नहीं भूली है, जहाँ पर अकेले उन्होंने अवैध वसूली करने वाले लोगों को खदेड़ कर भगाया था। तथा डॉक्टर नसीम अहमद ने नगर पालिका की उपलब्धियों को बताया व कहा कि झांझूनगर से कब्रिस्तान की बाउंड्री का निर्माण कराना, शमशान भूमि का निर्माण, शेरगढ़ रोड पर कूड़ा निस्तारण केंद्र की स्थापना, यहीं पर गौशाला की स्थापना, गरीब लोगों के रहने के लिए धोबी तालाब पर आवास का निर्माण, नई बस्ती लाइन किनारे स्थायी रैन बसेरे का निर्माण, 1000 लोगों को घर में शौचालय बनवाने के लिए पैसे उपलब्ध करवाना, नगर में जगह जगह सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, नाले सफाई के लिए JCB मशीन खरीदना और 4 पहिया वाहनों की खरीदारी करना, बिजली सही करने के लिए स्काई लैडर मशीन की खरीदारी पूरे शहर में, 10,000 मीटर लोहे की पाइपलाइन की जगह PVC पाइपलाइन पड़वाई गई। पूरे नगर के अंदर रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, जिनमें मुख्य रूप से 1 किलोमीटर मोहम्मदपुर कब्रिस्तान रोड तथा अंत में उन्होंने पिछले 5 साल में कहा कि बहेड़ी नगर को लाइट द्वारा अंधेरा मुक्त करने का कार्य किया गया। नुक्कड़ सभा में मुख्य रूप से निसार मंसूरी, मुतवल्ली रजा मस्जिद, पप्पी मंसूरी, सलमान नेता, डॉक्टर मौला बख्श, बाबू भाई, लईक सैफी, रईसुद्दीन मंसूरी, इकरार खां, आकिल खां, गुड्डू मंसूरी, रिजवान अब्बासी, शेर मोहम्मद सैफी आदि लोगों के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अंत में सभी जुलूस की शक्ल में शाहगढ़ स्थित कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी करते हुए पहुंचे। आपके चैनल का, आपके साथियों का, दोस्तों, जो नगर पालिका चुनाव आज से 2017 नवंबर में हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग की और प्लानिंग के बाद कि बजट कितना होता है और बजट में प्राथमिकता कितनी होती है। नगर पालिका के मुख्य 3 ही काम रहते हैं: सफाई, रोड और बिजली की व्यवस्था। हम लोगों ने सबसे पहले सफाई अभियान पे पूरा जोर दिया और उत्तर प्रदेश में पहली बार 700 नगर पालिका, नगर निगम, नगर निकाय जो थी, उनमें हम लोगों ने प्रथम पुरस्कार पाके वो सर्टिफिकेट हमारी दीवार पे लगा हुआ है बाईं तरफ। हम लोगों ने पहला स्थान प्राप्त करा, जो आज तक बहेड़ी की नगर पालिका नहीं प्राप्त कर पाई थी। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा हमारा मुद्दा था, जो लाइट का था, ये पहला मौका है कि बहेड़ी में 5 साल में कोई गली अंधेरे में नहीं है। आज लोग ये बात कहते हैं कि हाँ, नगर पालिका में हम और जगह भी गए हैं, नगर पंचायतों में भी गए हैं, लेकिन बहेड़ी में जितनी LED और जितने बल्ब लग गए, ये आज तक नहीं लगे कभी किसी के चेयरमैन की गवर्नमेंट में। अब रहा रोडों की बात। दोस्तों, 2 साल कोरोना में हमें पैसा नहीं मिला और हमने बैंक से लोन लेके, कर्ज लेके, करीब जो 1 करोड़ रुपये में मिलता था, 2 करोड़ रुपये कर्ज लेके हम लोगों ने अपने कर्मचारियों का वेतन, पेंशन का भुगतान किया। वो हमें चुकाते चुकाते हमारे 1 साल का बजट और जो बचत थी, मात्र ठेकेदारों के लिए 30-35 लाख रुपए निकलता था, बचता था।
तो उससे हम लोगों ने धीरे धीरे काम कराना शुरू करा। आज उसके बावजूद भी बहेड़ी का जो मेन रोड है, आप देखो, हम लोगों ने जो कब्रिस्तान मोहम्मदपुर शेरनगर होता हुआ रोड जा रहा है, 1 किलोमीटर का रोड बेहतरीन लास्ट कोटे में पड़ने जा रही है। और दूसरा, शहगढ़ को जो आरसीसी रोड हम दे रहे हैं मेन हाईवे से लेके और आपके रजा चौक तक, उसका काम भी 1-2 दिन में लगने वाला है। कल ईद मिलादुन्नबी है, इस वजह से हम लोगों ने काम नहीं लगाया। रहा अब्बास नगर का रोड, वो भी पड़ चुका है। जो भी शहर को जोड़ने वाले मुख्य रास्ते हैं, चाहे वो आपका मुंडिया रोड हो, और हम लोगों ने सांसद कोटे से, माननीय मैं मेनका गांधी जी का शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा कि उन्होंने मेरे कहने पे, और हमारे 2-3 सभासद गए थे, उसके गवाह हैं कि आज बैंक ऑफ बड़ौदा से लेके और मोहम्मदपुर चौराहे तक जो रोड पड़ा है, 3 साल हो गए उस रोड को, हम लोगों ने बेहतरीन क्वालिटी का रोड पड़वाया। ना ये रोड पड़ता था और फिर ख़त्म हो जाता था। तो आप डामर क्यों डलवाते हैं? डामर जो स्कीम होती है, सरकार, हम लोग प्रस्ताव अपनी मर्ज़ी का भेजते हैं। सरकार के पास जो एस्टीमेट होते हैं, उसी हिसाब से जो 12 मीटर रोड से कम की गलियाँ होती हैं, उनमें अलग प्रावधान होता है, और 12 मीटर से अधिक की गलियाँ होती हैं अलग होता है। 9 मीटर के लिए अलग रूल है, 7 मीटर के लिए अलग रूल है। कहीं पे इंटरलॉकिंग सरकार हमें दे देती है, कहीं हम लोगों को आरसीसी दे देती है, और कहीं हम लोगों को जो है डाबर रोड देती है। देखिए, कल आपका चैनल शूट भी कर रहा था, इसको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कहते हैं जो सामने दिखता है वही बिकता है। अब किसी प्रत्याशी का खुद इतना मॉरल टूट चुका है, वो जान रहे हैं कि बहेड़ी में एक ही प्रत्याशी है जो गरीबों का और जो मजलूमों का मसीहा बन के उभर रहा है, और जो भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम कर सकता है, तो वो एक ही शेर है यहाँ का, वो नसीम है। और जिसने आज से 5 साल पहले यूनियन वाले कांड में दिखा दिया था, यहाँ पे लोग जब गुंडागर्दी करके कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हम लोगों ने उन गुंडों को नियम तोड़ने के लिए हम लोगों ने उनको वही खदेड़ के भगाया था। आज भी बहेड़ी नहीं, पूरे बहेड़ी के गाँव तक ये चर्चा होती है। जब लॉकडाउन पड़ा, लॉकडाउन के अंदर आज भी रिकॉर्ड है, मैंने 3-4 राइस मिलों को पूरा खरीद लिया था उनका माल। 89,87,193 रुपये का मैंने माल पूरे 426 गाँव में मैंने बांटा। मतलब 1 करोड़ के आसपास भेदभाव के आधार पर आज बहेड़ी में घूम रहा हूँ। मेरी महिला हैं, उनके अकाउंट नहीं खुले हैं। वृद्धा पेंशन, श्रम योजना कार्ड, विकलांग पेंशन जब आपका खाता होगा तभी आएगी। मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। अगर 500 रुपये मैं उनके खाते के लिए दे रहा हूँ, तो मेरे विरोधी कह रहे हैं कि ये 500 रुपये में वोट खरीदने चाहते हैं। अरे दोस्तों, मैं तो उनकी मदद कर रहा हूँ, मैंने मशीनें भी बांटी। मैं इन प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूँ जो पूर्व में हमारे चेयरमैन हैं कि उन्होंने एक सुई बांटी है? अगर एक सुई बांटी हो तो वो मुझे बता दें। अगर मेरी ट्रस्ट है जिसका मैं इनकम टैक्स देता हूँ, ट्रस्ट में मेरे परिवार का पैसा नंबर 1 का, उस ट्रस्ट से मैं साफ बाईलॉज में लिखा है कि आप गरीबों की मदद कर सकते हो, उनका इलाज करा सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो, उनकी पढ़ाई की फ़ीस दे सकते हो। उस नंबर 1 के पैसे से पूरी मदद करी जा रही है, और अभी आगे करता भी रहूँगा। और जो बहुत सी हम लोगों ने चीज़ें खरीदी थी, इतना बड़ा बिजली विभाग था, उनके पास मशीन स्काईलाइटर नहीं था, हम लोगों ने नगर पालिका में स्काईलाइटर मशीन खरीदी। जेसीबी पूरे बहेड़ी में किसी सरकारी विभाग के पास नहीं थी, हमने जेसीबी मशीन खरीदी। आज कूड़ा निकालने में, बड़े नालों में आसानी होती है। हम लोगों ने जो रिक्शा सिस्टम था, ठेला सिस्टम, वो वाला जो था, हम लोगों ने उसकी जगह उसे कम करने के लिए कम से कम हमने 12-13 जो है छोटी 4 व्हीलर खरीदी, और 4 ट्राली और हमारा ट्रिपर को हम लोगों ने खरीदे, और उनको कूड़ा बहेड़ी में कहीं गंदगी बीमारी ना फैलाने उस सेंटर का निर्माण कराया, जिसे कूड़ा निस्तारण सेंटर कहते हैं। हमारा सेंटर शेर रोड पर बना हुआ है। गए आवारा पशु हमारे खेती का नुकसान करते थे, हमने गौशाला खोला। और उत्तर प्रदेश में इस सरकार में कब्रिस्तान की उपलब्धि है कि हमने 42 लाख रुपए की लागत से
झाजूनागा का कब्रिस्तान बनवा के एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और मुसलमानों के लिए ख़ास तरीके से वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए दिक्कत होती थी, सूअर जाते थे वहाँ, जहाँ नापाकी होती थी। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।